डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्रम विकास चैप्टर से एक टॉपिक को देखेंगे। वो क्या है? तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें दो वैज्ञानिक ने मिलकर के इस सिद्धांत को दिया। ये सिद्धांत हमें बताते क्या है, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। हार्डी जो है वो ब्रिटेन से संबंधित थे और विनबर्ग जो थे वो हमारे जर्मनी से संबंधित थे, है ना। ब्रिटेन के गणितज्ञ एक थे और दूसरे जो थे ये वैज्ञानिक थे हमारे जीव विज्ञान के। तो इस तरह से इन्होंने बताया क्या, तो इन्होंने बताया इनका जो इक्विलिब्रियम है वो एक विकासहीन आबादी की आनुवांशिक संरचना को बताने का काम करता है। इनके सिद्धांत में यह क्या कहा जाता है, पहले ये देखें कि जीन पूल हमेशा किसी भी जीव का क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जीन बारंबारता और जीनोटाइप किसी भी आबादी का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगा अगर विकास के अन्य कारक स्थिर रहे। तो इनका कहना था कि कहीं पर भी किसी भी आबादी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि कुछ कारक जो है स्थिर रहेंगे। अगर उन कारकों में बदलाव कर दिया जाए तो यह आबादी जो है अस्थिर हो सकती है, उनमें बदलाव आ सकता है। तो परिवर्तन के कारक कौन कौन थे? मतलब कहना था कि जीवों में नए उत्परिवर्तन नहीं होगी, नई जातियों का निर्माण नहीं होगा जब तक कि जीवों में उत्परिवर्तन ना हो। दो नए जीव मिलेंगे, संयोजन होगा तो संयोजन नहीं होना है। जीन माइग्रेशन नहीं हो, जीन का फ्लो नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, अनुवांशिक प्रवार नहीं हो, प्राकृतिक चयन नहीं हो। अगर ये सारे कारण नहीं हो तो किसी भी आबादी में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके जो भी जीनोटाइप है ना, या जीन बारंबारता है, वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। माने वहाँ जाति निर्माण की संभावना नगण्य हो जाएगी, है ना। कोई भी नई जाति का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि ये जो है एक विकासहीन आबादी को बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं ऐसा संभव ही नहीं है ना। लगातार रिकम्बिनेशन होता ही है, उत्परिवर्तन जीवों में होता ही है। एक जीव दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, अपने जीन को ले जाते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट काउज करते हैं। नेचर के कारण, नेचर सपोर्ट भी करता है ऑर्गेनिज्म का, है ना, जिसके वजह से भी उनमें परिवर्तन आता है। तो सारी चीज़ें संपन्न होती है। लेकिन इनका मानना था कि ये सब नहीं हो तो विकास नहीं होगा, आगे आबादी नए गुणों को लाएगी ही नहीं, है ना। तो इन्होंने इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया था, एक इक्वेशन दिया था, P+Q = 1, या यू कहे P+Q का होल स्क्वायर बराबर P² + 2PQ + Q² = 1। तो P+Q = 1 जो है वो किसी भी आबादी में एलील की आवृत्ति को दिखाता है। P जो है वो प्रभावी एलील होते हैं, Q क्या होते हैं, तो ये अप्रभावी एलील के सूचक होते हैं, है ना, उसकी आवृत्ति को दर्शाते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बना P² इसमें क्या है, तो समयुग्मजी जीनोटाइप है ना। 2PQ क्या है, तो विषम युग्मजी है। तो समयुग्मजी क्या, P², इसलिए कि अगर P और P दो गो जीव मिलेंगे, दोनों एक ही तरह के लक्षण को रखेंगे तो कोई नए गुण का निर्माण नहीं होगा। अब 2PQ क्यों, तो इसलिए कि दो अलग अलग जीव जब मिलेंगे तो विषम युग्मजी जीनोटाइप की आवृत्ति को दर्शाएंगे, और Q² क्या, अप्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति को ये दिखाने का काम करता है ना। तो लगभग हम इस इक्वेशन को समझे और ये भी समझ गए कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी विकासहीन आबादी को यह दर्शाने का काम करता है, और जीवों में बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहाँ उत्परिवर्तन नहीं हो, रिकम्बिनेशन नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो, जीन फ्लो नहीं हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, प्राकृतिक चयन नहीं हो। होता क्या, आनुवांशिक संतुलन कैसे बना रह सकता है, तो बड़ी आबादी के सदस्य में संगम नियमित प्रकार से हो, अनियमित होगा तो बदलाव होगा। किसी प्रकार की आबादी का चयन नहीं हो, है ना, चयन किया ही नहीं जाए प्रकृति के द्वारा, लगातार वही एलील आता रहे, उसमें कोई भी उत्परिवर्तन नहीं हो, है ना। आबादी में किसी भी तरह का दो चीज नहीं होना चाहिए,
इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, मतलब आना और जाना दोनों नहीं हो, मतलब आबादी में कोई भी नए गुण आके जुड़े नहीं और कोई आबादी से निकल के कहीं बाहर जाए भी नहीं, तो नहीं जाएगा। अप्रवासन ना हो, उत्प्रवासन नहीं हो, तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या रहेंगे, सामान्य रहेंगे। तो यही है हमारा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिससे क्रम विकास में काफ़ी सहायता मिली। हम लोग ये समझ पाए कि कैसे कोई आबादी परिवर्तित होती है। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।